श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। कथा प्रारंभ होते है, सुनो वीर हनुमान, आसन आन विराजियो, पवन पुत्र बलवान, सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। शंकर हरिओम जय जय सिया राम, हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनई बहुविधि सब संता। रामायण सूरी तरु की छाया, दुख भय दूर निकट जो आया। रामायण सुख सुरधेनु समाला, दायक अभिमत फल कल्याणा। रामायण अद्भुत फुलवारी, राम भ्रमर भूषित रुचि भारी। कलयुग तरनि उपाय न कोई, राम भजन रामायण दोई। रामायण सो नेह किए सिद्ध होत सब काम, है सबको कल्याणदार पढ़ सुन ले विश्राम। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। शंकर हरिओम जय जय सिया राम। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। परविश नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। जाके सुमरण तेरी पुनासा, नाम शत्रुहन वेद प्रकाशा। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत सोई। देहिक देविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काऊ व्यापा। करतल बाण धनुष अति सोहा, देखत रूप चराचर मोहा। सुफल मनोरथ हो तुम्हारे, राम लखन सुन भय सुखारे। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु स्वदशरथ अजीर बिहारी। दीन दयाल विरद संबारे, हरहु नाथ मम संकट भारी। सिया राम। पवन कुमार जी जय श्री राम। हमारे बड़े भाई साहब मनोहर लाल शर्मा जी जय श्री राम। पंडित प्रदीप शर्मा जी धारेडू, जिला भिवानी जय श्री राम। तो कल की कथा में हमने वाल्मीकि जी के आश्रम पर भगवान राम लक्ष्मण सीता और उनसे पूछते हैं कि मैं कहाँ रहूं। तो पहले तो उन्होंने कहा कि प्रभु आप तो कण कण में वास है, वैसे तो आपका सारा स्थानीय आपका है, मैं आपको क्या बताऊं, आप तो पूर्ण ब्रह्म है, परंतु क्योंकि इस समय मनुष्य के रूप में लीला कर रहे हो, तो इसलिए मैं आपको स्थान बताता हूं। चित्रकूट गिरि करहु निवासु, तह तुम्हार सब भांति उपासु।
सिया राम। बड़ा चित्रकूट पर्वत पर आप निवास कीजिए, वहां आपके लिए सब प्रकार की सुविधाएं हैं। सुहावना पर्वत, सुंदर वन, वन, हाथी, सिंह, हिरण और पक्षियों का विहार स्थल है। नदी पुनीत पुराण बखानी, अत्रि प्रिया निज तप बल आनी, सुरसुरी धार नाव मंदाकिनी, जो सब पातक पोतक डाकिनी सिया राम। वहां पवित्र नदी है जिसकी प्राणों ने प्रशंसा की। मोनू शर्मा जी, जय श्री राम। और जिसको अत्रि ऋषि की पत्नी अनसुईया जी अपने तपोबल से लाई थी, वह गंगा की धारा है, उसका मंदाकिनी नाम है। वह सब पाप रूपी बालकों को खा डालने के लिए डायकनी के रूप में काम करती है, पाप को खा जाती है, पापों के लिए डाकन है वह। राम मेहर सिंह जी खटकर, जय श्री राम। और अत्रि आदि बहुत से श्रेष्ठ मुनि वहां निवास करते हैं, जो योग तप और जप करते हुए शरीर को कसते हैं। राम जी चलिए सबके परिश्रम को सफल कीजिए और पर्वत श्रेष्ठ चित्रकूट को भी गौरव दीजिए। इस प्रकार महामुनि वाल्मीकि जी ने चित्रकूट की अपरिमित महिमा बखान कर कही। तब सीता सहित दोनों भाइयों ने आकर के श्रेष्ठ मंदाकिनी नदी में स्नान किया। मंदाकिनी नदी गंगा ही है, सुरसरी है, परंतु वो बहुत मंद गति से चलती है। और चित्रकूट का वहाँ घाट, जहाँ चित्रकूट के घाट पर भय संतन के वीर तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर, वो मंदाकिनी नदी का ही घाट है। और वहां जाकर के भगवान ने स्नान किया मंदाकिनी में। रामचंद्र जी ने कहा लक्ष्मण बड़ा अच्छा घाट है, अब यहीं ठहरने की व्यवस्था करो। तब लक्ष्मण जी ने पशुनी नदी के उत्तर के ऊंचे किनारे को देखा और कहा इसके चारों ओर धनुष कैसा के जैसा एक नाड़ा फिरा हुआ है। और मंदाकिनी नदी उस धनुष की प्रत्यंचा है और सम दम दान बाण है। कलयुग के समस्त पाप उसके अनेकों हिंसक पशु है। चित्रकूट ही मानो असल शिकारी है और उनका निशाना कभी चूकता नहीं। ऐसा कहकर लक्ष्मण जी ने स्थान दिखलाया। स्थान को देखकर रामचंद्र ने सुख पाया। जब देवता ने जाना कि रामचंद्र जी का मन यहाँ रम गया है, तो देवताओं के प्रधान थवई मकान बनाने वाले विश्वकर्मा को साथ लेकर आए। सब देवता कोल बेलों के वेश में आए और उन्होंने दिव्य पत्तों और घासों से सुंदर घर बना दिया। 2 ऐसी सुंदर कुटियां बनाई जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता। उसमें एक सुंदर, बड़ी सुंदर छोटी थी और दूसरी बड़ी थी। लक्ष्मण जी और जानकी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी सुंदर घास के पत्तों के घर में शोभायमान है, मानो कामदेव मुनि का वेश धारण करके पत्नी रति और वसंत ऋतु के साथ सुशोभित हो। अब चित्रकूट रघुनंदनु छाए, समाचार सुन सुन मुनि आए। आवत देखी मुनित मुदित मुनि वृंदा, कीन दंडवत रघुकुल चंदा सिया राम। अमित वशिष्ठ जी, जय श्री राम। लोक राम शर्मा हमारे बचपन के क्लास फेलो, बूढ़ाखेड़ा गांव से, जय श्री राम। तो चित्रकूट रघुनंदन छाए और समाचार सुन सुन मुनि आए। चित्रकूट के ऊपर रघुनंदन आ गए। ये समाचार सुन करके
सारे मुनि श्रेष्ठ माने शुरू हो गए और रामचंद्र जी ने चंद्रमा, रघुकुल के चंद्रमा रामचंद्र जी ने मुदित हुई मुनि मंडली को दंडवत प्रणाम किया। दशरथ सरपंच कुंभाखेड़ा आशी से जय श्री राम जी, इंद्राज कसवा गांव जोथड़ा से जय श्री राम। मुनिगण श्री रामचंद्र जी को हृदय से लगा लेते हैं और सफल होने के लिए आशीर्वाद देते हैं। वे सीता जी, लक्ष्मण जी और रामचंद्र जी की छवि देखते हैं और अपने सारे साधनों को सफल हुआ समझते हैं। अब प्रभु रामचंद्र जी ने यथायोग्य सम्मान करके मुनि मंडली को विदा किया। फिर श्री रामचंद्र जी के आ जाने से वे सब अपने अपने आश्रमों में स्वतंत्रता के साथ जो योग जप यज्ञ सब तप करने लगे। और यह समाचार जब कोल भीलों ने पाया, सोनू कौशिक घोगड़िया जी जय श्री राम, तो वे ऐसे हर्षित हो गए जैसे मानो नवनिधियां उनके घर पर आ गई हों। और वे दोनों ने कंद मूल फल भरकर चले मानो दरिद्र सोना लूट ले चले हो। उनमें से दोनों भाइयों को जो पहले देख चुके थे, उनसे दूसरे लोग रास्ते में जाते हुए पूछते हैं, भेंट आगे रख करके रघुनाथ जी के दर्शन करते हैं, जोहार करते हैं। श्री रामचंद्र जी ने सबको प्रेम मगन जान माना और सबका सम्मान किया। फिर बार बार रघुनाथ जी को जोहार करते हुए हाथ जोड़ के विनती करते हैं, प्रभु आपके चरणों के दर्शन पा करके हम अनाथ से सनाथ हो गए हैं। हे कौशलराज, हमारे भाग्य से ही आपका यहाँ आगमन हुआ है। आपका वनवास हमारे भाग्य के कारण हुआ, हमें आपके दर्शन होने थे। हे प्रभु, जहाँ जहाँ आपने चरण रखे हैं वे पृथ्वी, वन, मार्ग और पहाड़ धन्य हैं। जो वन में विचरने वाले पक्षी पशु धन्य हैं, जो आपको देखकर सफल जन्म हो गए। भगवान ने उनको सब प्रकार से और सारी बातें सुनकर के उनको संतुष्ट करके जगदीश चंद्र नयन जी जय श्री राम फिर उनको विदा किया। वे सिर निभाकर चले और प्रभु के गुण कहते कहते सुनते घर आए। इस प्रकार देवता मुनियों को सुख देने वाले दोनों भाई सीता जी समेत वन में निवास करने लगे। और जब ते आई रहे रघुनायकु, तब ते भयो बनो मंगलदायकु। फूलई फली विटप विधि नाना, मंजू बलित बर बेली बिताना। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। बोले जब से रघुनाथ जी वन में आकर रहे तब से मन मंगलदायक हो गया है और अनेकों प्रकार के वृक्ष फूलते और फलते हैं। उन पर लिपटी हुई सुंदर बेलों के मंडप तले हुए हैं। नीलकंठ कलकंठ सुख चातक चक्र चकोर, और भांति भांति बोले विहग स्वर्ण सुखद चित चोर। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम, शंकर हरिओम जय जय सिया राम। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवौष दशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरद संभाली, हरहु नाथ मम जय संकट भारी। जय सिया राम जय जय सिया राम। बोला नीलकंठ और कलकंठ। कलकंठ कोयल का नाम है जिसके कंठ में बहुत ही सुरीला स्वर कोयल है। नीलकंठ कलकंठ कोयल, सुक तोते और चातक पपैये और चक चकोर चकवे और चकोर। भांति भांति बोले भांति बोली, अलग अलग सबकी बोलियां हैं, अलग अलग तरह की आवाज की बोलियां बोलते हैं जो चित्त को चुराने वाली और बड़ी मधुर हैं। हाथी सिंह बंदर सुअर सिंह ये सब वैर भाव छोड़ करके शिकार के लिए वैर भाव छोड़ करके साथ साथ घूमते हैं। शिकार के लिए फटते हुए रामचंद्र जी की छवि को देखकर पशुओं के समूह विशेष आनंदित होते हैं। सियावर रामचंद्र की जय।
सब सर सिंधु नंदी नंदनाना मंदा करी कर कर ही बखाना उदय अस्त गिरि अरु कैलासु मंदर मेरु सकल सुर बासु जय सिया राम जय जय सिया राम सिया राम जय जय सिया राम। वाल्मीकि रामायण से। हे सौम्य लक्ष्मण, तुम जंगल से अच्छी अच्छी मजबूत लकड़ियां ले आओ और रहने के लिए कुटी तैयार करो। यही निवास करने के लिए जो मेरा मन चाहता है। दो सुंदर कुटियां बनाई। लक्ष्मण ने लकड़ियां पत्तों और घास से उनके श्री राम जी उसमें शोभायमान हो गए। उस समय नाग किन्नर दिक्पाल चित्रकूट और सबने रामचंद्र जी को प्रणाम किया। श्री राम चित्रकूट में आ बसे हैं। सुनकर बहुत से मुनि वहां आए। आजाद शर्मा जी जय श्री राम और सबको यथा योग्य विदा किया। श्री राम जी के आने से सभी अपने अपने आश्रमों में स्वतंत्र रूप से रहने लगे। जब तब योग स्वाध्याय करने लगे। वहां के भीलों ने जब श्री राम जी का समाचार पाए तो वह भी कंदमूल फल भरकर चलने लगे। सब का भगवान राम ने सम्मान किया और सबको फिर सह सम्मान विदा किया। इस प्रकार दोनों भाई सिया से वहां निवास करने लगे। जब से रघुनाथ जी यहाँ आए हैं तब यहाँ पर ये मंगल दायक बन गया वन और बहुत ही आनंद का माहौल है। और क्षण क्षण पर सीताराम के चरणों को देख करके अपने ऊपर का स्नेह जान कर लक्ष्मण जी स्वप्न में भी भाइयों माता पिता और घर की याद नहीं करते। और रामचंद्र जी के साथ राम संग सिय रहती सुखारी पुर परिजन गृह सुरति विसारे छिन छुन पिय बधु बदन निहारी प्रमुदित मन हु चकोर कुमारी जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। और रामचंद्र जी के संग सिय रहती सुखारी सीता जी बड़ी सुखपूर्वक रह रही हैं और अयोध्यापुरी कुटुंब के लोग और घर की याद भूलकर बहुत ही सुखी रहती है। और क्षण क्षण पर अपने पति राम श्री रामचंद्र जी के चंद्रमा के समान मुख को देख करके वे वैसे ही परम प्रसन्न रहती है जैसे चकोर कुमारी चकोरी चंद्रमा को देखकर। स्वामी का प्रेम अपने प्रति नित्य बढ़ावा देकर सीता जी ऐसे हर्षित होती है जैसे दिन में चकवी। सीता जी का मन रामचंद्र जी के चरणों में अनुरक्त है। और पर्णकुटी जो है बहुत प्यारी लगती है रामचंद्र जी के साथ रहते हुए। मृग पक्षी प्यारे कुटुंबियों के समान लगते हैं। और स्वामी के साथ सुंदर साथी यानी कुश और पत्तों की सेज सैकड़ों कामदेव की सेजों के समान सुख देने वाली है। जिनके कृपा पूर्वक देखने मात्र से जीव लोकपाल हो जाते हैं उनको कहीं भोग विलास कभी मोहित कर सकते हैं क्या। सीता जी और लक्ष्मण जी को जिस प्रकार सुख मिले उस रघुनाथ जी वही करते हैं, वही कहते हैं। भगवान प्राचीन कथाएं और कहानियां कहते हैं। लक्ष्मण और सीता जी अत्यंत सुख मानकर सुनते हैं। और जब जब रामचंद्र जी अयोध्या की याद करते हैं तब तब उनके नेत्रों में जल भर आता है। माता पिता कुटुंब और भाइयों और भक्त के प्रेमशील और स्वभाव को याद करके दुखी हो जाते हैं परंतु फिर धीरे धारण कर लेते हैं। रामचंद्र जी को दुखी देख करके सीता और लक्ष्मण भी व्याकुल होते हैं। तब धीर कृपालु भक्तों के हृदय शीतल करने के लिए चंद्रकुल को आनंदित करने वाले श्री रामचंद्र की प्यारी पत्नी और भाई लक्ष्मण की दिशा देकर कुछ पवित्र कथाएं राम जी कहने लगते हैं जिससे सुन करके लक्ष्मण जी और सीता जी सुख प्राप्त करते हैं। अब ये यहाँ सूत्र है कि जब हमें कोई दुख तकलीफ हो कष्ट हो तो पवित्र कथाएं सुननी चाहिए। भगवान की पवित्र कथाएं सुनेंगे तो दुख दूर हो जाएगा। इसका यही सूत्र है। इस प्रकार पशु पक्षी देवता तपस्या के हितकारी भगवान सुखपूर्वक वन में निवास कर रहे हैं। तुलसीदास जी कहते हैं मैंने श्री रामचंद्र जी का सुंदर वन गमन कहा। अब जिस तरह सुमंत्र अयोध्या में आए वह कथा सुनो। सियावर रामचंद्र की जय।
वाल्मीकि रामायण से आगे। उधर जब श्री राम गंगा के तट के दक्षिण तट पर उतर गए तब गु दुख से व्याकुल होकर सुमंत्र के साथ बड़ी देर तक बात करता रहा। फिर वह सुमंत्र को अपने घर लेकर गया। रामचंद्र जी का प्रयाग में भारद्वाज के आश्रम पर जाना, मुनि के द्वारा सत्कार पाना, चित्रकूट पर्वत पर पहुंचना, ये सब वृत्तांत गुप्तचरों ने देखे हुए सब के सब गु को सुनाए। इस प्रकार सब बातों को सुनकर सुमंत्र गृह से गु से विदा लेकर के अयोध्या की ओर चल पड़ा। श्रृंगेरपुर से लौटने के दूसरे दिन सायकाल में अयोध्या पहुंचकर देखा तो सारी नगरी आनंद शून्य थी। सारी नगरी में कहीं शब्द भी सुनाई नहीं देता था। जैसे ही सुमंत्र नगर द्वार पर पहुंचा, हजारों पूर्ववासी दौड़ पर पूछा, श्री राम कहाँ है? उसमें सुमंत्र ने कहा, सजनों, मैं गंगा के तट के किनारे तक श्री राम जी के साथ गया था। वहां से श्री राम जी ने मुझे वापस लौटने की आज्ञा दी। वे तीनों गंगा के पार चले गए हैं। राजमार्ग के बीच जाते हुए सुमंत्र ने अपना मुंह कपड़े से ढक लिया। वे रथ लेकर जहां राजा दशरथ थे वहां गए। 7 डोडियों को पार करके और सहसा सुमंत्र ने राजमहल की 8वीं डोडी में के भीतर राजा दशरथ रहते थे प्रवेश किया तो वहां जाकर देखा तो राजा पुत्र शोक में मलिन, दीन व आतुर हो रहे हैं। सचिव आगमन सुनत सबू विकल भयो निवास और भवन भयंकर लागत ही मानो प्रेत निवास। श्यावर रामचंद्र पद जय शरणम अति आरत सब पूछहि रानी उतरन आव विकल भई बाणी। सुनई न श्रवण नयन नहीं सूझा कहूँ कहाँ नृप तोहि तेहि बूझा। दासन दीख सचिव विकलाई कौशल्या गिर गई लवाई। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। मंत्री का अकेले ही आना सुनकर सारा रणवास व्याकुल हो गया। सचिव आगमन सुनत सब विकल भयो रणवास। सारा रणवास जो है व्याकुल हो गया और भवन भयंकर लागे थे मानो प्रेत निवास। सारा भवन राजमहल उनको ऐसे लग रहा है जैसे कोई प्रेतों का निवास हो, भूतों का महल हो। और बहुत दुखी होकर के रानियां पूछती हैं, सुमंत्र को कुछ उत्तर नहीं आता। उनकी वाणी विकल हो गई, न कानों से सुनाई पड़ता है, न आंखों से कुछ सूझता है। दासिया मंत्री को व्याकुल देखकर उन्हें कौशल्य के महल में लिवा ले गई। सुमंत्र ने वहां जाकर राजा को कैसा बैठा देखा कि मानो बिना अमृत का चंद्रमा हो। श्यावर रामचंद्र की जय। आसन शयन विभूषण हीना परे भूमि तल निपट मलिना। लेउ उषास सोची एहि भांति सुरपुर ते जनु खसे उतराते। लेत सोच भरि छिन छुन छाती जनु जरि पंख पर संपाते। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। सुमंत्र जाके देखता कि आसन शयन विभूषण हीना, राजा आसन सैया और विभूषणों से रहित, आभूषणों से रहित, बिल्कुल मलिन उदास और पृथ्वी पर पड़े हैं। वे लंबी सांसें लेकर इस प्रकार सोच करते हैं मानो राजा ययाति स्वर्ग से गिर करके नीचे गिर रहे हों। राजा क्षण क्षण में सोच से छाती भर लेते हैं। ऐसी दशा है मानो गिद्धराज जटायु का भाई संपाति पंखों के जल जाने पर जमीन पर गिर पड़ा हो। राजा बार बार राम राम कह राम सनेही, पुनि कह राम लखन वैदेही। राम राम हाथ नहीं राम कहते हैं, फिर हा राम हा लक्ष्मण हा जानकी ऐसा कहने लगते हैं। मंत्री ने देखकर जय जीव कहकर दंडवत प्रणाम किया। सुनते ही राजा व्याकुल हो गए और राजा ने सुमंत्र को हृदय से लगा लिया और
नेत्रों में जल भर के पूछने लगे, राम कुशल को सखा सनई, कह रघुनाथ लखन बह गई। हे मेरे प्रेमी सखा, राम की कुशल कहो। और कहे रघुनाथ लखन बह गई, और श्री राम लक्ष्मण सीता जानकी कहाँ है। आनी फेर की वन ही सिधाए, उनको ले आए या वन में चले गए वो। यह सुनते ही मंत्री के नेत्रों में जल भराया। सौखे व्याकुल होकर राजा फिर पूछने लगे और कहते हैं, मैंने राजा होने की बात सुनाकर उसको वनवास दे दिया। यह सुनकर भी जिसके मन में हर्ष और विषाद नहीं हुआ, ऐसे पुत्र के बिछोड़ने पर मेरे प्राण नहीं गए, तब मेरे समान बड़ा पापी कौन होगा। पुनि पुनि पूछत मंत्री राव, प्रीतम सुन संदेश सुनाओ। बार बार मंत्री से पूछते हैं, मेरे प्रीतम पुत्रों का संदेश सुनाओ। ये सखा, तुम तुरंत वही उपाय करो जिससे श्री राम लक्ष्मण सीता को मुझे आंखों से दिखा दो। मंत्री जी धीरे धड़कर कोमल वाणी बोलते हैं कि महाराज, आप तो पंडित ज्ञानी महावीर है, देव आप शूरवीर धैर्यवान हैं। जन्म मरण सब सुख दुख भोगा, अनुलाभ प्रिय मिलन वियोगा। काल कर्म बस होय गुसाई, बर बस रात दिवस की नाही। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। अब ये यहाँ सूत्र है, बोला जन्म मरण सब सुख दुख भोगा। जन्म मरण और सुख दुख के भोग और हानि लाभ प्रिय मिलन भी होगा, और हानि लाभ और प्यारों का मिलना, प्रिय मिलन और वियोग बिछुड़ना, ये सब स्वामी है स्वामी, ये सब काल और कर्म के अधीन है, किसी के हाथ में नहीं है। ना जन्म किसी के हाथ में, ना मृत्यु किसी के हाथ में, ना सुख किसी के हाथ में, ना दुख किसी के हाथ में, ना हानि किसी के हाथ में, ना लाभ किसी के हाथ में। प्यारों का मिलना बिछुड़ना, ये है सब जो है। सुमंत जी दशरथ को कहते हैं, ये वास्तु का ही सूत्र है, ये काल और कर्म के अधीन है। समय बड़ा बलवान है, और प्रारब्ध कर्म को बोलते हैं, भाग्य तकदीर प्रारब्ध। और रात और दिन जिस तरह लगातार रात के बाद दिन, दिन के बाद रात चलती रहती है, काल की गति, इस तरह ये जब चीजें हानि के बाद लाभ, लाभ के बाद हानि, सुख के बाद दुख, जन्म के बाद मृत्यु, ये सब चीज चलती रहती है। बोला महाराज। अजय बिंदल जी रतिया से जय श्री राम। और मूर्ख लोग सुख में तो खुशी मनाते हैं पर भगवान, और दुख में रोते हैं पर धीर पुरुष। अब ये भी एक सूत्र है। धीर पुरुष कौन है? धीर पुरुष उसी को मानना है जो मन में सुख और दुख दोनों को सुखम दुखम समम कृत्वा लाभा लाभो जया जयो। लाभ और हानि, लाभ अलाभ, और जय और पराजय, हार और जीत, और सुख दुख सबको दोनों को समान समझता है, इनको वही धीर पुरुष है। हे सबके हितकारी, आप विचार करके धीरज करिए, शोक का त्याग कीजिए। बोला प्रभु, प्रथम वास्तव सा भयो, दूसरे सुसर तीर, नहाए रहे जलपान करी, से समय दो वीर, सियावर रामचंद्र की जय। श्री रामचंद्र जी का पहला निवास तो तमसा जी के तट पर हुआ, निशांत शर्मा जी जय श्री राम। और दूसरा सुरसरी यानी गंगा जी के तीर पर किनारे पर हुआ। दोनों भाई उस दिन स्नान करके जल पी कर रहे। केवट ने बहुत ही सेवा की, और वो रात उन्होंने श्रृंगारपुर में बिताई, दूसरी रात। और दूसरे दिन सवेरा होते ही बड़का दूध मंगवाया, और श्री राम लक्ष्मण ने अपने सिरों पर जटाओं के मुकुट बना लिए। राम सखा था माँ मंगाई, तब रामचंद्र जी ने के सखा निषाद राज ने नाव मंगवाई। पहले प्रिया सीता जी को उस पर चढ़ाकर रघुनाथ जी चढ़े, फिर लक्ष्मण ने धनुष्बाण सजा कर रखे, फिर रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर स्वयं चढ़े। मुझे व्याकुल देखकर रामचंद्र जी धीरे धीरे मधुर बोले, हे तात, पिताजी से मेरा प्रणाम कहना, मेरी ओर से बार बार उनको चरण कमल पकड़ना। फिर पांव पकड़कर विनती करता हूँ कि विनती करना कि हे पिताजी, आप मेरी चिंता न कीजिए, आपकी कृपा अनुग्रह पुण्य से हमारे
मार्ग और वन में हमारा कुशल मंगल होगा। आपके अनुग्रह, आपके आशीर्वाद से हे पिताजी सब प्रकार सुख पाएंगे। आपकी आज्ञा का भली भांति पालन करके, चरणों का दर्शन करके कुशल फिर लौट आऊँगा। सब माताओं के पैर पड़ करके उनका समाधान करके उनसे विनती करके तुलसीदास जी कहते हैं, तुम वही प्रयत्न करना जिससे कौशलपति पिताजी कुशल रहें। और गुरु जी के चरण कमलों को पकड़ करके मेरा संदेश कहना कि वे वही उपदेश दें जिससे मेरे पिताजी मेरी सोच ना करें, क्योंकि वो गुरु है, वो ही उनके दुखों कष्ट वो दूर कर सकते हैं। पूर्ववासियों और कुटुंबियों से निहोरा करके मेरी विनती सुनाना कि वो वही कर्म करें जिससे मेरे पिताजी महाराज दशरथ जी को कोई दुख ना हो। और भक्त के आए पर उनको हमारा संदेश कहना कि राजा का पद पाने पर नीति न छोड़ देना, कर्म वन और वचन से प्रजा का पालन करना, सब माताओं को समान जानकर उनकी सबकी समान रूप से सेवा करना। और हे भाई, पिता माता स्वजनों की सेवा करके भाईपने को अंत तक निभाना। और हे तात, राजा पिताजी को उसी प्रकार रखना जिसे वो किसी भी तरह मेरी सोच ना करे। हे महाराज, लक्ष्मण जी ने कुछ कठोर अवश्य वचन कहे थे, परंतु राम जी ने उन्हें ब्रज कर फिर उनसे अनुरोध किया और बार बार मेरी सौगंध दिलाई और कहा कि ये तात लक्ष्मण का लड़क पर वहाँ मत कहना। मोहित दादी जी गांव नंगथला से जय श्री राम। और प्रणाम कर सीता जी भी कुछ कहने लगी, परंतु वह शिथिल हो गई। प्रेमवश स्नेहवश उनकी वाणी रुक गई, नेत्रों में जल भराया। उसी राम और उनका शरीर रोमांस व्यापक हो गया। उसी समय श्री रामचंद्र जी का रुख पाकर केवट ने पार जाने के लिए नाव चला दी। इस प्रकार रघुवंश तिलक श्री रामचंद्र जी चल दिए और मैं छाती पर बजर रख धर के और देखता रहा। और क्या करूं, फिर मैंने तो वापिस ही आना पड़े। वो चले गए थे, फिर दिखने बंद हो गए, ना पार उतर गए, तो फिर मेरे को चारा ही नहीं रहा। हम तो फिर वापिस बोला, मैं चल पड़ा। कथा समाप्त होते है सुनो वीर हनुमान, रामायण वैकुंठ में आप करो विश्राम। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम शंकर हरिओम जय जय सिया राम। मंगल भवन मंगल हारी द्रवसु दशरथ अजिर बिहारी, दीन दयाल विरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय हनुमान। बांके बिहारी लाल की जय हो। हर हर महादेव।